गाइस, तो आज हम लोग बात करेंगे कि जो हमारे बचे हुए 50 डेज रह गए हैं नीट एग्जाम के लिए, तो इन 50 डेज में बायोलॉजी के वो कौन कौन से चैप्टर है जो आपको सबसे पहले रिवीजन करना चाहिए। तो सबसे पहला चैप्टर कौन सा है आपका? इकोलॉजी। सबसे पहला चैप्टर कौन सा आपके लिए होगा? इकोलॉजी होगा। क्यों? क्योंकि इस इकोलॉजी से टोटल कितने क्वेश्चन आते हैं? लगभग 11 से 13 क्वेश्चन आते हैं। और इस इकोलॉजी में आपको अधिकतर चीजें क्या करनी है? रिमेम्बर रखनी है। जैसे बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, सक्सेशन हो गया। सबसे बड़ी बात क्या है कि इसमें आपको पिरामिड्स के बारे में अच्छे से इंफॉर्मेशन होना चाहिए। जो हमारा पहला चैप्टर है क्या? ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, और दूसरा जो इकोसिस्टम है, ये दोनों आपके लिए बहुत मैटर करते हैं। और जो लास्ट चैप्टर है आवर इन्वायरमेंट वाला, उसमें से बहुत सारे डेट्स पूछता है कि 1974 में क्या हुआ, 1980 में क्या हुआ, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट वगैरह कब आया। तो सबसे पहले जब आप बायोलॉजी रिवीजन करने बैठे हैं आप इन 50 डेज के लिए, तो रूटीन में सबसे पहला प्रेफरेंस किसको देना है? आपको इकोलॉजी को देना है सबसे पहला प्रेफरेंस। फिर दूसरा किसको प्रेफरेंस देना है आपको? दूसरा प्रेफरेंस देना है आपको जेनेटिक्स को। किसको? जेनेटिक्स को। और हमारे जेनेटिक्स में भी दो पार्ट हैं। कौन कौन से? एक पार्ट तो आपका है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस वाला पार्ट है। और एक दूसरा पार्ट आपका क्या है? मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है। क्या है? मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है। इस प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में भी हमारा दो पार्ट होता है। एक होता है प्री मेंडलिज्म और एक पोस्ट मेंडलिज्म। तो प्री मेंडलिज्म में आपको मैक्सिमम क्या ध्यान रखना है? जो रेशियोज गिवन है आपको, इनकम्प्लीट डोमिनेंस के, को डोमिनेंस के, एपिस्टेसिस के, मेटास्टेसिस के, मल्टीपल अलील के, लीडर जीन्स वगैरह के, जो भी आपको रेशियोज गिवन है ना, उन रेशियो के बारे में ध्यान रखना है। और पोस्ट मेंडलिज्म से आपको क्या ध्यान रखना है? बहुत सारे एमसीक्यूज पोस्ट मेंडलिज्म से ही आएंगे। जैसे आपका प्री मेंडलिज्म में बात करें तो हम क्या बात करते हैं? रेशियोज की। और फिर जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन किसको बोलते हैं? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट पे आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। ठीक, तो मैंने क्या बोला कि प्री से आपको क्या मैक्सिमम याद रखना है? रेशियोज के बारे में याद रखना है। और पोस्ट से जो मैक्सिमम एमसीक्यू आपके पूछे जाएंगे वो कहां से पूछे जाएंगे? पोस्ट से। बात आती है मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस की, तो ये बहुत बड़ा चैप्टर है। और इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहां से पूछे जाते हैं? आपके जो लैक ओपेरोन है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है और जेनेटिक डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है, वहां से आपके मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट हो गया। और जो शुरू के पोर्शंस दिए हैं, रेप्लिकेशन, ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, मतलब ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग आपको ये बता रहे होंगे क्या कि ये बहुत टफ चैप्टर है, इसको आप बाद में कर सकते हो। देखो, जो रटने वाला चैप्टर है ना, मोर्फोलॉजी, एनाटॉमी, ये जो रटने वाले, प्लांट किंगडम, रटने वाले जो भी चैप्टर है ना, आप इसको लास्ट में करना, क्योंकि अभी याद करोगे भूल ही जाओगे। अभी ये सारे चैप्टर्स कवर करो जो कि हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो सेकंड में प्रेफरेंस आपको किसको देना है? जेनेटिक्स को देना है। मोलिकुलर बेसिस में खास बात ध्यान क्या रखनी है कि लास्ट टाइम में ज्यादा से ज्यादा एनसीईआरटी को कवर करें, क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत ही ज्यादा दे रखा है। ठीक है। थर्ड प्रेफरेंस में किसको बोल रहा हूं देने के लिए? आपको बायोटेक्नोलॉजी को। किसको? बायोटेक्नोलॉजी को मैं बोल रहा हूं। बायोटेक्नोलॉजी को मैं इसलिए प्रेफरेंस दे रहा हूं थर्ड में, क्योंकि इसमें दो बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स हैं और लगभग इससे हर साल 4 to 5 क्वेश्चन पूछ ही देता है। बहुत ही सिंपल चैप्टर्स है, इसलिए मैं इनको प्रेफरेंस दे रहा हूं। किसने नंबर पे? थर्ड नंबर पे। आपको बायोटेक करना है। फोर्थ में प्रायोरिटी किसको दे रहा हूं? फोर्थ नंबर पे मैं प्रायोरिटी देने वाला हूं किसको? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को। किसको? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को। इस बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से बहुत ज्यादा एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। हमारे जो बैक्टीरिया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगस, स्पेशली फंगस में जो किसमें एसेप्टेड होता है, किसमें ब्रांच्ड होता है, किसमें अनब्रांच्ड होता है, किसमें डाइकैरियोन स्टेज आता है, किसका एग्जांपल क्या हुआ, जैसे कि फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज का है, तो आप उसको ट्रिक से याद कर सकते हैं। जैसे फाइकोमाइसिटीज के लिए आप राम याद कर सकते हैं, RAM, राइजोपस, म्यूकर वगैरह के लिए। फिर एस्कोमाइसिटीज के लिए क्या याद कर सकते हैं आप? नाक, NAC, न्यूरोस्पोरा वाला। फिर बेसिडियोमाइसिटीज के लिए आप क्या यूज कर सकते हैं? पुआ, PUA। तो ऐसे बहुत सारे आप मेनोमिक्स बना के इसको रिमेंबर कर सकते हैं। तो मैंने थर्ड प्रेफरेंस किसको दिया? बायोटेक को। फोर्थ किसको दे रखा है मैंने? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को। और मैं फिफ्थ प्रेफरेंस किसको दे रहा हूं? मैं फिफ्थ प्रेफरेंस दे रहा हूं आपके रिप्रोडक्शन वाले पार्ट को। किसको?
रिप्रोडक्शन वाले पार्ट को। और इस रिप्रोडक्शन वाले पार्ट में ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स बहुत ज्यादा वेटेज रखता है, क्योंकि उसमें जो पार्ट हमारा मेनली कौन सा है, पोलिनेशन का पार्ट है, वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और क्या, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट के डेवलपमेंट से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कितना माइटोसिस होता है, कितना मियोटिक डिवीजन होता है, हमारा जो न्यूक्लियस होता है PEN जो बोलते हैं वो उसका स्टेज क्या होता है, वो 3N होता है या फिर 2N होता है। और क्या, पोस्ट फर्टिलाइजेशन से भी वहां पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपको। तो मेनली आपको चीजें क्या ध्यान में रखनी है, पोलिनेशन से रिलेटेड और फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमीट और फीमेल गैमीट से रिलेटेड आपको बातें ध्यान में रखनी है। फिर इसके लास्ट चैप्टर में क्या दिया हुआ है, एपोमिक्सिस के बारे में, कि पार्थेनोकार्पी के बारे में, वो सारी बातें भी आपको ध्यान रखनी है। देखो लास्ट टाइम में आप जितना ज्यादा कोशिश करो ना कि एक प्लांट तरीके से पढ़ने का कोशिश करो, ठीक है। फिर बात आती है ह्यूमन रिप्रोडक्शन की, तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन हो चाहे प्लांट रिप्रोडक्शन, दोनों में डायग्राम को आपको बहुत खास ध्यान देना है। डायग्राम वाले क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि आपका जो एनटी अभ्यास ऐप चल रहा है उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस डायग्रामेटिकली पूछे जा रहे हैं और मैक्सिमम क्वेश्चन तो एनसीईआरटी से ही पूछे जा रहे हैं। तो रिप्रोडक्शन में भी हमें किसकी किसकी बातें याद रखनी है कि डायग्राम वाले क्वेश्चन कितने हैं। और रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में बता दूं, जो हार्मोन्स हैं, कौन से ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं, कौन से फिजिकल वेरियर है, कौन से केमिकल वाले हैं, इनका भी ध्यान आपको रखना है। तो ये आप लोग नोट करते जाएंगे सीक्वेंस में कि पहले आपको ये करना है, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर मैं आगे बताता हूं। फिर मैं किसको प्रायोरिटी दे रहा हूं, मैं अब 6 नंबर पे किसको प्रायोरिटी दे रहा हूं, एनिमल किंगडम को प्रायोरिटी में दे रहा हूं। किसको, एनिमल किंगडम को। एनिमल किंगडम को प्रायोरिटी देने का मेरा मेन एम क्या है कि यहाँ से क्वेश्चंस हर एक साल सिंपल से एग्जांपल रिलेटेड, या फिर किसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, किसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, कौन कॉर्डेट्स के लिए सही है, कौन इनवर्टिब्रेट्स के लिए सही है, कौन वर्टिब्रेट्स के लिए सही है, सीधे सीधे आपको, मतलब एनिमल किंगडम में आपको सीधे सीधे एग्जाम्पल्स याद रखने हैं, एग्जाम्पल्स याद रखने हैं। मैं देखो फिर बोल रहा हूं कि मैं आपको एनाटॉमी इन फ्लावरिंग प्लांट्स और मॉर्फोलॉजी को यहाँ पे प्रेफरेंस नहीं दे रहा हूं ऊपर में। इसका मतलब ये नहीं कि उससे क्वेश्चन नहीं आते हैं, क्वेश्चन आते हैं, लेकिन वो चैप्टर्स आप बाद में करोगे। आप ये बोलोगे कि ये एनिमल किंगडम्स भी तो रटने वाला है, आप इसको पहले प्रेफरेंस क्यों दे रहे हो? क्यों? क्योंकि ये जो पोर्शन है ये रिलेटेड है किससे, हमारा ह्यूमन फिजियोलॉजी से। क्योंकि जो आप एक्सक्रीशन पढ़ोगे, सर्कुलेशन पढ़ोगे, डाइजेशन पढ़ोगे, वहां भी हर चैप्टर की शुरुआत में ये एनिमल किंगडम आएगा ही आएगा। इसलिए आपको एनिमल किंगडम को प्रेफरेंस देना है। कितने नंबर पे? 6 नंबर पे। और सबसे ज्यादा याद करने वाला तो इसी में है, ठीक। फिर 7 नंबर पे मैं प्रेफरेंस किसको दे रहा हूं, सेल एंड सेल डिवीजन को। किसको? सेल एंड सेल डिवीजन को। ये बहुत सिंपल सा चैप्टर है दोनों, और इससे 7 से 8 क्वेश्चन तो हर साल पूछे ही जाते हैं। मेनली आपके सेल साइकिल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किस फेज में क्या होता है। जैसे प्रोफेज वाला फेज जो है ना, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटिन, डिप्रोटीन, साइटोकाइनेसिस वगैरह, उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कहाँ पे सिनेप्सिस होता है, कहाँ पे सेपरेशन होता है, कहाँ पे एक डीएनए रेप्लिकेशन होता है। वो सारी बातें आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछी जाती है मैक्सिमम। और सेल से आपका वही क्वेश्चन कि डीएनए किस में प्रेजेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया स्टोर हाउस कौन है, गोल्गी में सिस्टर्नियम, मतलब कौन सा क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये भी आपको पहले एनसीईआरटी से ही फॉलो करना है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, हर एक चैप्टर को पहले आप एनसीईआरटी से थोरोली कंप्लीट करो, उसके बाद ही आपको अलग से कुछ करना है। और एनटीए का जो अभ्यास ऐप आया है उस पर अच्छे से बायो का क्वेश्चंस का एक एक सोल्यूशन दिया हुआ है, वहां पे आप लोग जाके देखो। मैं 8 नंबर में प्रेफरेंस दे रहा हूं किसको, ह्यूमन फिजियोलॉजी को। किसको? ह्यूमन फिजियोलॉजी को। जूलॉजी से अगर कहीं ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है जूलॉजी से, तो वो किससे? ह्यूमन फिजियोलॉजी से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट आपको किसके किसके बारे में याद रखना है, लोकोमोशन एंड मूवमेंट को आपको तो भूलना ही नहीं है। लोकोमोशन एंड मूवमेंट को आपको तो याद ही रखना है, उससे क्वेश्चन तो पूछना ही है। जॉइंट से क्वेश्चन तो आने ही आने हैं, और मसल कॉन्ट्रेक्शन से। सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करें तो वहां पे जो हमारा नर्व फाइबर्स वगैरह है उनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपको 8वें नंबर पे प्रेफरेंस किसको देना है, ह्यूमन फिजियोलॉजी को। बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स करके आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी अभी नहीं पढ़नी है। हाँ, डिटेल में आपने पहले से पढ़ रखा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी एग्जाम के टाइम पे आपको मैक्सिमम ध्यान देना है किस पे, एनसीईआरटी पे। क्योंकि एनटीए ने बोल रखा है कि एग्जाम के पेपर का लेवल नीट का जैसे होता था वैसे ही होगा। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि एम्स को कंबाइन कर दिया है तो पेपर का लेवल हाई हो गया, बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्वेश्चंस आपके पूरे के पूरे
एनसीईआरटी बेस्ड ही रहेंगे। 90 में से 80 to 85 क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से आने तय हैं। ठीक, तो अब ह्यूमन फिजियोलॉजी भी एनसीईआरटी से ही करोगे, लेकिन कुछ कुछ पोर्शंस आपको अलग से देखने पड़ेंगे। ठीक, फिर मैं 9th नंबर पे किसको प्रेफरेंस दे रहा हूं? प्लांट फिजियोलॉजी को। किसको? प्लांट फिजियोलॉजी को। प्लांट फिजियोलॉजी से भी 10 से 11 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इनमें भी मैं सबसे पहले प्रायोरिटी देना चाहूंगा किसको? फोटोसिंथेसिस एंड प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को। ये दोनों चैप्टर आप सबसे पहले करोगे किसका? प्लांट फिजियोलॉजी का। देखो मैंने एनालिसिस किया है 6 से 7 साल के पेपर का और बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के भी पेपर का, तो उससे क्या है कि ये निकल के आया कि प्रेफरेंस हमें किसको देना चाहिए। ठीक है, तो प्लांट फिजियोलॉजी में आप प्रेफरेंस सबसे पहले किसको दोगे? फोटोसिंथेसिस को दोगे और किसको दोगे? प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को दोगे। अगर आपको प्लांट फिजियो का फोटोसिंथेसिस या फिर रेस्पिरेशन या फिर ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स के बारे में अच्छे से पढ़ना हो तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में आप जाओ, वहां पे वीडियो अवेलेबल है। और लास्ट में 10 नंबर पे किसको प्रेफरेंस देना चाहूंगा? ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज को। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज को। ठीक, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से भी क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। देखो आपको लग रहा होगा कि मैं ऐसे क्यों बता रहा हूं। देखो अगर आपको मैं पूरे होल ईयर का सीक्वेंस बताता कि आपको कैसे कैसे करना चाहिए तो वो कुछ अलग होता, लेकिन अभी आपको लास्ट 50 डेज में ही पूरे बायो को सिलेबस को कवर करना है। तो हमें कुछ ऐसे कवर करना है कि जिससे मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो चैप्टर हमें आसान लगे वो सबसे पहले हमको क्या है कर लेना है। जैसे बात करते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी और प्लांट फिजियोलॉजी को, मैं इनको बाद में प्रेफरेंस क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि जो इसके पहले के चैप्टर्स हैं वो क्या है, थोड़े से आसान भी हैं और जल्दी भी हो जाएंगे। लेकिन ये जो चैप्टर्स हैं, जैसे ह्यूमन फिजियोलॉजी में कितने चैप्टर आएंगे, प्लांट फिजियोलॉजी में 5 से ज्यादा चैप्टर है, मतलब ये दोनों को मिला के तो 10 चैप्टर से तो ऊपर ही है। ठीक, तो ऐसे इस सीक्वेंस में आपको प्रेफरेंस देना है आपकी अपनी बायोलॉजी के चैप्टर्स को। ठीक है, और फर्दर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं हमें, हम आपके डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट और अच्छे से आप लोग प्रिपेयर करो। Tell me why